प्रधानमंत्री मोदी बंगाल और ओडिशा के दौरे पर हैं। तूफान प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे कर रहे। इससे पहले वो ओडिशा पहुंचे, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के साथ यास के प्रभाव पर समीक्षा बैठक की। इस बैठक में राज्यों के आला अफसर भी रहे मौजूद। कोरोना की दूसरी लहर के बीच लॉकडाउन का सामना कर रहे दिल्ली के लोगों के लिए राहत भरी खबर। सोमवार सुबह 5 बजे से राष्ट्रीय राजधानी में लॉकडाउन खुलना शुरू हो जाएगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया ऐलान। कहा, हम हर हफ्ते जनता के सुझाव और विशेषज्ञों की राय लेकर धीरे धीरे लॉकडाउन की प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे, बशर्ते कोरोना के केस न बढ़ें। देश में कोरोना से बिगड़े हालातों को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रधानमंत्री मोदी पर तीखा हमला बोला। राहुल ने कहा, कोरोना की दूसरी लहर के लिए प्रधानमंत्री की नौटंकी जिम्मेदार है। वो कोरोना को समझ नहीं पाए। देश में जो डेथ रेट बताई गई वही भी झूठ है। सरकार को सच बोलना चाहिए। कोरोना मैनेजमेंट को लेकर दिल्ली और केंद्र सरकार की खींचतान के बाद अब तिरंगा विवाद हुआ शुरू। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर तिरंगे का अपमान करने का लगाया आरोप। पटेल ने गुरुवार को केजरीवाल को चिट्ठी लिखकर आपत्ति जताई। साथ ही उपराज्यपाल अनिल बैजल को भी चिट्ठी की कॉपी भेजकर केजरीवाल की शिकायत की। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या तेजी से कम हो रही। 24 घंटे में 1,89,535 मरीजों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव, 2,64,182 मरीज ठीक, जबकि 3,556 लोगों की मौत। नए मरीजों का आंकड़ा बीते 54 दिनों में सबसे कम। इससे पहले 13 अप्रैल को 1,85,306 नए मरीज मिले। कोरोना वायरस संक्रमण के बीच वैक्सीनेशन के काम को लेकर जानकारी देते हुए नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी के पाल ने कहा, हम एक दिन में करोड़ डोज देंगे। ये कुछ सप्ताह में संभव हो सकेगा। हमें इसकी तैयारी करनी होगी। हमने पहले भी एक दिन में 43 लाख वैक्सीन की डोज संभव किए। हमें इसे अगले 3 सप्ताह में 73 लाख तक लाना होगा। हमें इसे हासिल करने के लिए एक सिस्टम बनाना चाहिए। देश में ब्लैक फंगस पर कंट्रोल करने की कवायद तेज हो गई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को ब्लैक फंगस के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाओं का उत्पादन बढ़ाने का दिया आदेश, ताकि महाराष्ट्र को पर्याप्त मात्रा में दवाएं मिले। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में 12वीं की बोर्ड परीक्षा रद्द करने को लेकर सुनवाई हुई। इस दौरान जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस दिनेश माहेश्वरी की पीठ ने सुनवाई की। उन्होंने पिटिशनर एडवोकेट ममता शर्मा से पूछा, क्या सीबीएसई के वकील को याचिका की एडवांस कॉपी दी गई थी। इस पर उन्होंने कहा, वो कॉपी आज बोर्ड को भेजेगी। इसके बाद कोर्ट ने आदेश दिया कि सुनवाई से पहले ये कॉपी आपको देना होगा। इसके बाद सुनवाई को सोमवार तक के लिए टाल दिया गया। चीन ने अमेरिकी खुफिया एजेंसियों द्वारा कोरोना वायरस की शुरुआत पर नई जांच करने पर अपनी पहली प्रतिक्रिया दी। चीन के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा, अमेरिका फैक्ट्स को झुठला नहीं सकता। हमें किसी भी जांच की परवाह नहीं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बुधवार रात अमेरिकी इंटेलिजेंसी एजेंसीज के नाम जारी आदेश में कोरोना के ओरिजिन को लेकर इस नए सिरे से और तेजी से जांच करने को कहा। इसकी रिपोर्ट 90 दिन में तलब की गई। 2 चक्रवाती तूफान ताउते और यास गुजरने के बाद अब मानसून का इंतजार। मानसून की उत्तरी सीमा कोमोरीन सागर तक पहुंच गई। मौसम विभाग का अनुमान ये अगले 2 से 3 दिन में केरल तट पर दस्तक देगी। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव ने कहा कि मानसून 31 मई को केरल के तट पर पहुंच जाएगा।